हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के कोपा ट्रेड के सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो कोपा की फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और ये जो आईटीआई में कोर्स होता है वो 1 ईयर का कोर्स होता है। तो इसका जो सिलेबस है वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं है अदर ट्रेड्स की तरह। तो आइए सबसे पहले इसके टेक्निकल सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। तो कोपा ट्रेड में आपका सबसे पहले स्कोप ऑफ कोपा ट्रेड, ठीक है। उसके बाद है सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, कंप्यूटर हिस्ट्री है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस में आपको सारी की सारी डिवाइसेस स्टडी करनी है, जिसमें आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, वेब कैमरा एक्सेट्रा। प्रोसेसिंग डिवाइस आपकी जनरली एक ही होती है सीपीयू, उसके आपको पार्ट्स, ठीक है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वो सारा का सारा स्टडी करना है। आउटपुट डिवाइस में आपको सारी की सारी आउटपुट डिवाइस याद करनी है, मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, ये जितनी भी आपकी आउटपुट डिवाइस है सारी की सारी आउटपुट डिवाइस आपको स्टडी करके चलना है। स्टोरेज डिवाइस में आपका जैसे कि आपका पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। और अदर्स जो स्टोरेज डिवाइस है उनके बारे में भी स्टडी करना है। कंप्यूटर मेमोरी की बात की जाए तो कंप्यूटर मेमोरी में आपको प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम और रोम आता है, सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हार्ड डिस्क या अदर आता है, और मेमोरी यूनिट्स में आपको स्टडी करना है, जैसे 1 MB में कितने KB होता है, ठीक है, और 1 GB में कितना MB होता है। तो ये आपका जैसे KB, MB, ठीक है, GB, TB, तो जहाँ तक कि मैक्सिमम यूनिट्स होती है वहाँ तक को आपको स्टडी करना है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में स्टडी करना है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना है। हार्डवेयर में आपको हार्डवेयर और कंप्यूटर के पार्ट्स, हार्डवेयर में जितने भी पार्ट्स आते हैं उनको सबको स्टडी करके चलना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका रहेगा विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है। और उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड बूटिंग प्रोसेस, इसके बारे में आपको स्टडी करना है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करता है, बूटिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना है। एंटीवायरस के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, एंटीवायरस के बारे में। उसके बाद है डोस भी आपका जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, उसकी कमांड्स के बारे में स्टडी करना है। MS ऑफिस में आपका जनरली MS वर्ड रहेगा, MS पावर पॉइंट रहेगा, MS एक्सेल रहेगा, ये 3 ही रहेंगे, और आपको इनको अच्छे से स्टडी करके चलना है। MS वर्ड्स के रिगार्डिंग सारी के सारी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, MS एक्सेल के रिगार्डिंग आपको सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। साथ ही इनकी शॉर्टकट्स की, इनमें कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है उन सभी को आपको स्टडी करना है। फोटोशॉप का आपको केवल बेसिक देखना है, फोटोशॉप से जनरली क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, तो बेसिक आपको फोटोशॉप को स्टडी करना है। उसके बाद है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको आपको स्टडी करना है। उसके बाद है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, तो इंटरनेट के बारे में तो आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है, और नेटवर्किंग के बारे में भी, और जो टोपोलॉजीज होती है हमारे से स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करके चलना है। उसके बाद है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइन में आपका HTML रहेगा, DHTML रहेगा, जावा रहेगा, यही जनरली रहेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ वेब डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं आएगा। उसके बाद है VB है, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपका विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके फीचर्स रहेंगे, एप्लीकेशंस रहेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में केवल आपको टैली स्टडी करना है, ये जर्नली यही आपके कोर्स में है, इससे ज़्यादा वो आपके कोर्स में है भी नहीं। उसके बाद है आपका E-कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी और शॉर्टकट कीज़, एंड उसके बाद है कंप्यूटर एब्रीविएशन। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है, ठीक है, आपको लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का आपको इसके बारे में स्टडी करके चलना है, ठीक है। और यही जनरली आपकी जो ट्रेड है, यही आपकी ट्रेड में सिलेबस है, और जनरली आपको इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आगे ये तो था इसका टेक्निकल सिलेबस। अब बात कर लेते हैं इसके नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं आपका इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश से आपका आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजैक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, टेंस। टेंस में आपको टेंस के टाइप्स देखने हैं। जनरली जो हम टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तो स्टडी करते हैं। इसके अलावा आपको इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी स्टडी करके चलना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मॉडल्स। मॉडल्स में आपका कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे रहेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपका क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज़ होगी, ठीक है, उसको आपको, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में क्या एग्रीमेंट है, ये इस प्रकार से आपको स्टडी करके चलना है, ठीक है, कि किस टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज़ होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपको स्टडी करके चलना है। उसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो एक्टिव, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम जनरली टेंस की चेंज करके देखते हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये अदर सेंटेंस को जिसमें हम चेंज करके देखते हैं। इसके अलावा भी आपको
इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इनको भी चेंज करके देखना है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। साथ ही दियर वाले सेंटेंस, इट वाले सेंटेंस, मॉडल्स, ये आपको अच्छे से चेंज करके देखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इडियम एंड फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स है, और साथ ही साथ आपको वोकेबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करनी है जिससे आप जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया है तो इनको इजीली क्वेश्चन को आप कर सको। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो ये भी आपको वोकेबुलरी बेस्ड ही है। अच्छे से अगर आप वोकेबुलरी पे आपकी कमांड होगी तो आप इजीली इनको कर लोगे। उसके बाद रीडिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ, या तो आपको सेंटेंस को रीडिंग करना होगा, पैराग्राफ को रीडिंग करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होगा। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, फिर है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए इतना खास कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप चाहो तो देख लेना, नहीं चाहो तो भी कोई बात नहीं, एक आध कॉम्प्रिहेंशन आप देख लेने से ज़्यादा कुछ आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स से आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशोस, एसआई एंड सीआई, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एंड रेशो, अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, मेंसुरेशन, एज प्रॉब्लम, मिक्सर एंड एलिगेटर, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी। तो इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है वर्बल पार्ट, दूसरा है नॉन वर्बल पार्ट। तो वर्बल पार्ट से आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट है, सीरीज है, सीरीज में आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। तो ये जो 5 टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करके चलना है, ठीक है। उसके बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, ये भी आपको अच्छे स्टडी करना है, ब्लड रिलेशनशिप है, ये भी अच्छे स्टडी करना है, पजल टेस्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग, मिसिंग करेक्टर्स, कैलेंडर एंड क्लॉक डिस्क। ये जो टॉपिक्स है इनको आप जनरली इनका बेसिक देख लेना, कोई आपको ज़्यादा डीपली इनको स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद है आपका डिस्क, उसके बाद है सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड अजप्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये भी आपके नीचे के जो 5 टॉपिक्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है। उसके बाद बात की जाएगा नॉन वर्बल पार्ट की, तो नॉन वर्बल पार्ट में आपका सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, मिरर एंड वाटर इमेज है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले आपका रहेगा करंट अफेयर्स, जो आपका अप टू लास्ट 6 मंथ, यानी कि अगर आप पिछले 6 महीने तक की करंट अफेयर अच्छे से स्टडी कर लो तो अप्रोक्सीमेटली आप सभी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कवर कर लें, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था अगर उसको देखा जाए तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन अभी वर्तमान समय करंट अफेयर्स की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछ जाए, तो आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स स्टडी करके चलिए। अगर आप लास्ट 6 मंथ की नहीं कर सकते तो कम से कम 3 मंथ की तो आप स्टडी करके ही चलिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लास्ट 6 मंथ की स्टडी कर चलिए, जिससे आप मोस्टली सभी क्वेश्चन को इजीली कवर कर सको। तो हमने जनरल अवेयरनेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो सेपरेट वाइज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री से आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता से आपके क्वेश्चन रहेंगे। रिलीजियस मूवमेंट में आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड है। ब्रिटिश पीरियड में आपका गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉयज, इन्होंने क्या काम किया और उनके टाइम में कौन से रिफॉर्म एक्ट्स आए, उनके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स, ठीक है। फिर गांधी ईरा, तो गांधी ईरा में गांधी जी के टाइम में कौन कौन से आंदोलन में उसके बारे में आपको स्टडी करके चलना है। जियोग्राफी से आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स है, ओशियन एंड अर्थ है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स है, इसलैंड्स है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया है, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है, मैप लाइन्स है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटी से बात की जाए तो पॉलिटी से आपका कॉन्स्टिट्यूशन से ही जनरली क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया, शेड्यूल्स हो गया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लेके, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लेके, इसके बारे में आपको स्टडी करना है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती है, फंडामेंटल राइट कितनी होती है, ठीक है, उनके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको स्टडी करके चलना है। स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए हैं, तो आपको केवल इंपॉर्टेंट संशोधन ही स्टडी करना है। उसके बाद द रिट्स, द प्रेजिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो वर्क और जो उनकी पावर होती है उनके बारे में स्टडी करना है। सुप्रीम कोर्ट के वर्क क्या है, उनकी उसकी पावर क्या है, उसके बारे में स्टडी करना है। पार्लियामेंट्री टर्म्स, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कमीशन, नीति आयोग, पंचायती राज। इकोनॉमी से बात की जाए तो इकोनॉमी आपका इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है, जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, टैक्स सिस्टम में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी है, फाइनेंस कमीशन है, इकोनॉमिक कमिटीज एंड कमीशन है, बजट है, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग टू इकोनॉमी है, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसके अलावा भी आपको जो स्टडी करना है इसमें हुआ है आपका अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको कौन कौन से स्टडी करने हैं। इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस, बुक्स एंड अथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कमिटीज़ एंड कमीशन, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कौन कौन सी पॉलिसीज़
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। जो अभी हाल ही में 2022 में जो रिलीज़ की गई है पॉलिसी, उनके बारे में आपको स्टडी करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, यानी कि जैसे हमारा UN हो गया, WHO होगा, WTO होगा, ठीक है, रेड क्रॉस हो गया, ठीक है, और WTO, तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में आपको स्टडी करके चलना है, ठीक है। तो जनरली ये था आपका कॉपर ट्रेड का टेक्निकल सिलेबस, कॉपर ट्रेड से टेक्निकल सिलेबस और नॉन टेक्निकल सिलेबस। तो इस वीडियो में हमने अप्रोक्सीमेटली सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो आपको अलग से सर्च कर करके स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टॉपिक्स आपके लिए सफिशिएंट हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।